तो भाई साहब आज की कविता है लगा है पिता इंतजाम करने में। ये भारत देश की जो दहेज प्रथा और बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली जो समस्या है यानी कि जनसंख्या वाली समस्या है उसके ऊपर ध्यान रख करके कविता लिखी गई है। शुरुआत में कविता काफी जिसको कह सकते हैं आपकी हास्य वाली है। ओके। बाद में व्यंग है और करुणा है। हास्य, व्यंग और करुणा तीनों का मिश्रण है। लगा है पिता इंतजाम करने में। हंगामा तब हो गया जब दो कुत्ते घुसाए शादी के सामियाने में। दो कुत्ते घुसाए शादी के सामियाने में, अफरा तफरी मच गई। बाराती जब लगे उसे भगाने में एक कुत्ता दूल्हे पे फांदा, दूसरा छड़पा दुल्हन की माँ पे जान बचा के दूल्हा भागा। दुल्हन लगी है माँ की जान बचाने में। अब देखो बेचारा बाप अभी भी देख रहा कमी न रह जाए खाने में। बेचारा बाप अभी भी देख रहा कमी न रह जाए खाने में। और सराती मतलब बराती का उल्टा सराती, यानी जो लड़की पार्टी होती है उसको सराती बोलती है। सराती सारे लगा दिए दूल्हे को ढूंढ के लाने में। अब देखो कहाँ है दूल्हा, कुत्ते के डर से पेड़ पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बेचारा बाप अभी भी देख रहा कमी न रह जाए खाने में। सराती सारे लगा दिए दूल्हे को ढूंढ के लाने में। पेड़ पे चढ़ा दूल्हा नीचे उतरने को राजी न हुआ। पेड़ पे चढ़ा दूल्हा नीचे उतरने को राजी न हुआ। और अगली लाइन में आपका दिल काट लूंगा भाई साहब, कहते हैं कि मोटरसाइकिल भेंट चढ़ानी पड़ी उसे मना के लाने में। वाह यार क्या बात है। मोटरसाइकिल भेंट चढ़ानी पड़ी उसे मना के लाने में। और पसीने छूट गए फिर से व्यवस्था को पटरी में लाने में। और 10 लोग लगाए गए कुत्ते पे नजर बना के रखने में। 10 लोग लगाए गए कुत्ते पे नजर बना के रखने में। लड़के का मामा बिखरा पड़ा है अपनी बहन के हाल देख। लड़के का मामा बिखरा पड़ा है, मैंने एकदम चित्रा रहा है, अब शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब ड्रामे कर रहा है। लड़के का मामा बिखरा पड़ा है अपनी बहन के हाल देख। 10 लोग लगाए गए दूल्हे के मामा संभालने में। बाप की चिंता शुरू हो जाती है बेटी जब आ जाती है पालने में। पैदा होते के साथ ही बाप चिंता करने लगता है कि ब्याह करना है। बाप की चिंता शुरू हो जाती है बेटी आ जाती है जब पालने में। अपनी इच्छाओं की बलि देता है उसकी शादी के लिए जोड़ने में। घर घर की कहानी है सबकी बेटी रानी है। रानी बेटी राज करे लगा है पिता उपाय करने में। एड़ी चोटी का पसीना लग जाता है गरीब की बेटी ब्याहने में। आधा से ज्यादा जान तो लगता है रूठे फूफा जीजा मनाने में। आधा से ज्यादा जान तो लगता है रूठे फूफा जीजा मनाने में। जैसे तैसे शादी निपटी सबका हिसाब किताब करना होगा। अब शादी चला गया, टेंट वाले का, हलवाई का, सामाने का, खाने का, सबका हिसाब करना है। जैसे तैसे शादी निपटी सबका हिसाब किताब करना होगा। 2-3 साल तो लग जाएंगे एक बेटी का कर्ज उतारने में। और नजर बराबर बनी हुई है दूसरी बेटी के जवान होने में। एक बेटी का भी कर्ज उतारा नहीं है, दूसरी बेटी जवान हो रही है, वो चिंता से बाप मरा जा रहा है। ये एक आप गांव के परिदृश्य में जाएंगे या फिर ऐसे छोटे परिवार हैं जहाँ की 3-4 बेटियां हैं और वहाँ पे स्टॉप भी नहीं है। तो जनसंख्या की जो बात मैं करता हूँ कि भारत देश में जनसंख्या कंट्रोल की बात नहीं हो रही, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है इसी की करना है भाई साहब। अगर सरकारें इस बात पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी सारे मुद्दे बेकार हैं। ठीक है, तो कहते नजर बराबर बनी हुई है दूसरी बेटी के जवान होने में। और बेटा अड़ंगा लगा रहा है जमीन का आखिरी टुकड़ा बेचने में। बेटा अड़ंगा लगा रहा है जमीन का आखिरी टुकड़ा बेचने में। जैसे जैसे बेटी, अब ध्यान देना भाई साहब, जैसे बेटी जमीन के ऊपर होती है बाप धंसता जाता है। जैसे बेटी जमीन के ऊपर होती है बाप धंसता जाता है। सारी जिंदगी लग जाती है जैसे तैसे इज्जत ढोने में। और आखिरी चालन है दोस्तों कि ब्याह के बाद भी
ब्याह के बाद भी बाप लगा रहता है छोटे मोटे डिमांड पूरी करने में, बड़ा जोर पड़ता है उस पे किसी मांग से मुकरने में। यार अगर नहीं दिया तो मेरी बेटी को तकलीफ न दे, मेरी बेटी को मारे ना पीटे ना, इस तरीके की बातें रहती है। तो ब्याह के बाद भी बाप लगा रहता है छोटे मोटे डिमांड पूरी करने में, बड़ा जोर पड़ता है उस पे किसी की मांग से मुकरने में, सोचता है कहीं बेटी को जुल्म सितम का शिकार ना होना पड़े। आधी उम्र इंतजाम में गुजरी, बाकी गुजर जाती है डरने में, बाकी गुजर जाती है डरने में। थैंक यू भाई साहब। ये तो पुरानी आदत पुरानी प्रेत रशीद आप